ओम नमः शिवाय। मेरे यूट्यूब फैमिली में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम सुनाएंगे आपको सावन मास में एक गरीब की कांवड़ यात्रा। रमेश काशीपुर गांव में अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी माला की बहुत भगवान शंकर पर बहुत आस्था थी। वह रोजाना भगवान शिव के मंदिर पर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने कहा कि माला, तेरे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, भगवान तेरी कभी भी नहीं सुनेगा। माला ने कहा, मुझे मेरे महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वो हमारी गरीबी एक न एक दिन जरूर दूर करेंगे। तब रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है। अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला की भगवान पर पूरा विश्वास था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास न था। एक दिन माला बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा, बस ये थोड़े से ही चावल हैं। क्या तुम्हें कहीं काम मिला? रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला। साहूकार के पास भी देने की कोई काम नहीं है। माला ने कहा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, वो हमें इस मुसीबत से एक दिन जरूर निकालेंगे। सावन का दिन चल रहा है। माला रोज मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर पूजा करती और सोमवार को व्रत भी करती। माला को एक रात भगवान शिव ने सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ। अब जल्दी ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। माला सुबह उठती है और सपने वाली बात अपने पति रमेश को बताती है। रमेश कहता है कि वो एक सपना था। फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम देने से मना कर देता है। वह उदास होकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पीछे से आवाज आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। रमेश कहता है, जी बोलिए, क्या काम है? उस आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे, मैं वहीं था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सावन में हरिद्वार से कांवड़ भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता हूँ, पर मैं अब चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवड़ ले आओगे? मैं इस काम के तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। रमेश हैरान हो जाता है। उसने तो 50,000 रुपये कभी देखे भी नहीं थे। उसे रुपयों को बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह हाँ कर देता है। आदमी कहता है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। रमेश घर आकर रमेश को अपनी अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। रमेश कांवड़ लेकर निकल जाता है। तो वो तो इसलिए कांवड़ लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के 50,000 रुपये मिलने वाले थे। वहाँ हरिद्वार पहुँचता है और गंगा जल भर कर लेता है और वापस आते वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वह कहता है कि मेरे पास पीने का पानी तो नहीं है, बस यही गंगा जल है। अगर मैं ये गंगा जल इन्हें पिला दूंगा तो मैं उन बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, और मैं इन्हें प्यास भी तो नहीं नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को कह दूंगा कि मैं जल नहीं ला पाया, लगता है मेरी किस्मत में पैसे थे ही नहीं। और रमेश सारा जल उस प्यासे व्यक्ति को पिला देता है। सो प्यासा व्यक्ति जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है
कि ये लो, इसे घर ले जाकर खोलना और देखना, और माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रमेश घर की ओर चल देता है और गांव में पहुंचकर बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वह बूढ़ा आदमी उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वह साहूकार के पास दुकान पर जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने यहाँ आया था तो यहाँ पर एक बूढ़े बाबा थे। क्या आप बता सकते हैं कि वो अब कहाँ हैं? तब साहूकार कहता है कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर कभी नहीं आया। रमेश हैरान हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी माला को बताता है। दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं। पोटली खोलते ही उसमें पूरे 50,000 रुपए होते हैं। वह दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तब उसे याद आता है कि उस बूढ़े बाबा को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। वो समझ जाते हैं कि यह सब भगवान शंकर का चमत्कार है और यह सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ खेल है। तो ऐसी महान कृपा करने वाले भोले बाबा की जय हो।